भोपाल से लगे जीवदया गौ रक्षण केंद्र का हाल हमने आपको बताया और जो रिपोर्ट मिली उसके बाद गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष अखिलेश्वरानंद जी भी यहाँ पर देखने आए हैं। क्या माहौल, चूंकि हमने देखा, आपने भी देखा, यहाँ पर आपके सामने भी जो बछड़े थे, गाय थी, वो मृत पड़ी हुई हैं। ऐसा है, यहाँ की व्यवस्थाओं के संबंध में मैं यहाँ के जो इस समय जो देखते हैं, क्या नाम उसका, नागर जी, मैं उनके साथ पूरे गौशाला का भ्रमण कर रहा हूँ। तो मुझे दो चीज़ें देखना है जो समाचार पत्रों में छपा है। एक तो गोवंश के कंकाल बहुत बड़ी संख्या में दिखाए गए हैं, उसको तो देख करके मेरी रोम काँप गई। मैं घबरा गया कि ये एक किसी गौशाला में इतना बड़ा कुछ हो सकता है क्या। तो मैं वो देखने के लिए आया हूँ। बाकी जो व्यवस्थाएं वो तो मैं देख ही रहा हूँ। कंकाल मिले क्या? नहीं, अभी तो शव वगैरह वो यहाँ है ही नहीं कोई कंकाल। हम लोगों ने देखा कि एक ट्रक गुजर रहा था, हम लोग जब यहाँ से आ रहे थे तो उसमें काफी कुछ गाय थी वहाँ पर, उनकी देखा होगा पर हमने तो नहीं देखा ऐसा। हमने नहीं देखा। अभी चूंकि आप मुआयना ले रहे थे वहाँ पे, तो हमने देखा बछड़े भी मरे पड़े हुए। तो भाई इतनी बड़ी गौशाला है, जीवन और मौत तो स्वाभाविक रूप से होती रहती है, पर इसको इतना भयंकर बना देना कि ये तो कत्लगाह है। किसी गौशाला को कत्लगाह कहना ये मुझे शोभा नहीं देता। और ये मुझे आश्चर्य इसी बात का हुआ। तो अब आपको जानकारी मैं ये दे दूं, 1999 में इस स्थान पर भूमि पूजन हुआ था और भूमि पूजन करता मैं ही हूँ। मेरे नाम का कहीं पत्थर भी लगा होगा, यहाँ लोग मुझे बता रहे थे कि आपके नाम का पत्थर लगा है। जिस गौशाला का मैंने भूमि पूजन किया है और उस गौशाला का इतना भयानक दृश्य मेरे सामने आ जाए तो मेरी तो रोम कांप जाएगी। और इसलिए मैं यहाँ देखने आया हूँ। 3 बछड़े बछियाँ अभी यहाँ पर जिनका इलाज चल रहा था। अब यहाँ 2 प्रकार की बातें हैं। एक तो गौशाला के जो गोवंश है, जिन किसानों ने छोड़ दिया है या यहाँ लाकर दे जाते हैं, ऐसे गोवंश का यहाँ पर पालन पोषण होता है, नंबर 1। और नगर निगम जब गौशाला गायों को पकड़ता है तो नगर निगम वाले पकड़ करके ला करके यहाँ सौंप जाते हैं। और यहाँ सौंप जाते हैं तो इन्होंने एक अलग ही प्रकोष्ठ बना दिया है कि जितने नगर निगम से आएंगे हम वहाँ रखेंगे और उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराएंगे। तो साहब हमने देखा वो नगर निगम की गाय जितनी मरी पड़ी आपके सामने। हाँ, वो नगर निगम वाले सौंप गए थे यहाँ पर। अब नगर निगम के मरते कैसे, जब यहाँ उनको अच्छा खाना मिलने लग जाता है। क्योंकि हम इस बात का ना तो पत्रकार जगत को जानकारी है, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जानकारी है। उनको तो मृत दिख गए 3, इस गौशाला में 3 मरे पड़े हैं, बस वही दिखाना है। जी, हम माने कि यहाँ पर जो विश्व हिंदू परिषद जो मध्य भारत द्वारा संचालित ये गौशाला है, जीवदया गौ संरक्षण केंद्र, तो यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षित है गाय और कोई भी एक भी गाय की सेवा होती है। विश्व हिंदू परिषद गायों की सेवा करता है और सेवा के साथ साथ गौशालाओं में 7 और 8 आयाम के माध्यम से करता है। जिन गौशालाओं में ये आयाम नहीं होते वहाँ भर्रासाई हो सकती है। नगर निगम ने जो गोवंश लाके दिया है, उनके पेट में 40-40 किलो 60-60 किलो पॉलीथीन होती है और पॉलीथीन के कारण उनकी हाजमा शक्ति जो है वह अवरुद्ध हो जाती है। उनका यहाँ ऑपरेशन। जिम्मेदार कैसे माना जाए? इस तरह गाय खुले में घूम रही हैं, नगर निगम यहाँ। जिम्मेदार तो यार पहली बात गाय किसकी है? गोपालक की है, किसान की है। किसान और गोपालक ही इसके लिए जिम्मेदार है, ठीक है ना। चूंकि आप गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, गायों का जिम्मा है, तो कुछ क्योंकि आपकी सरकार पिछले इतना ही है कि गायों का जिम्मा इसलिए है, इतना ही है कि हम गौशालाओं का रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्टर्ड गौशाला को हम 20 रुपया प्रतिदिन का अनुदान भेजते हैं। चारे भूसे का अनुदान देना ये हमारा काम है। गौशाला संचालन समितियां अलग होती हैं, बोर्ड संचालन समिति नहीं है। बोर्ड उनका प्रबंधन करता है। नेचुरल संसाधन प्रबंधन सही हो रहा है सर? आप अरे जो कुछ हो रहा है जो तो सही हो रहा है यहाँ तो कोई ऐसा। हाँ ठीक है, अब यहाँ के जो प्रबंधक काम कर रहे हैं ये उनकी जिम्मेदारी है कि अपनी गौशालाओं को वो कितना आदर्श के रूप में ले जा सकते हैं। हमें हमारे जो अधिकारी यहाँ साथ चल रहे हैं उन्होंने कहा स्वामी जी ये भोपाल जिले की सबसे आदर्श गौशाला है। लेकिन अब आदर्श गौशाला को इस प्रकार से ये जो स्वरूप आज हम देख रहे हैं, लग रहा है बदनाम किया जा रहा है किसी कुरीतत्व। हम ऐसा भी नहीं कह रहे कि बदनाम किया जा रहा है, लेकिन गलतियां पकड़ने वाले केवल गलतियां ही देखने आते हैं, रचना देखने नहीं आते हैं। आप रचना की जो रेखा है उसको इतनी छोटी कर देते हैं और जरा कुछ गलती दिख गई तो उस रेखा को इतनी बड़ी करके बता देते हैं कि मानो मध्य प्रदेश सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। ये गलत है। मीडिया को जो दिखाई पड़े उसको स्पष्ट बात। 3 आपने देखा मेरे साथ यहाँ मृत। मैंने 4 से 5 के मैंने यहाँ से आते आते पूछा कि इनकी व्यवस्था क्या कर रही है। बोले हमने सूचना दे दी है, वो आने वाले हैं, अभी उठा के ले जाएंगे और ले जा करके उनको। दूसरी बात,
हम मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार करते हैं गौशालाओं के लिए। हमने हर गौशाला को ये संदेश दिया हुआ कि 8 आयाम आप धीरे धीरे व्यवस्थित करिए। सबसे ज़्यादा जो कचरा हुई है गौशालाएं ना, 15 महीने जो मुख्यमंत्री दूसरी प्रकार के आ गए थे यहाँ पर, उन्होंने सारा कचरा आपकी सरकार तो 18 साल से है गायों की हमारी रक्षा सरकार कर रही है। 18 साल से, तो आज 1400 गौशाला भी तो हम चलवा रहे हैं। 1400 गौशाला, इस तरह की हालत एक अभयारण्य भी बना करके दिया है, गोवंश वन विहार दिया है, एक बनाने जा पर रहे इस हैं। तरह तो नहीं कि नगर निगम पे थोप दिया कि वो मर रही है नहीं, तो। नगर निगम जिम्मेदार इसलिए है कि तुम जबरदस्ती ला करके यहाँ देते हो, कम से कम स्वास्थ्य परीक्षण कराओ, उनके लिए कुछ ला करके दो खाने पीने के लिए। नगर निगम पकड़ के लाए और जिम्मेदारी गौ संवर्धन बोर्ड के ऊपर थोप दे। नगर निगम की भी तो, उनके पास कितना बड़ा फंड होता है, उनकी भी जिम्मेदारी। हमको तो जो कुछ भी यहाँ दिखाई पड़ रहा है उसके लिए नगर निगम ही जिम्मेदार है। बिल्कुल, तो स्वामी अखिलेश्वरानंद जिनकी जिम्मेदारी गौ संवर्धन बोर्ड की, उन्होंने साफ कह दिया कि इसके लिए जो दिखाया गया है और जो गायों की हालत है और जो अलग से गाय यहाँ पर आई हैं वो नगर निगम के द्वारा लाई गई हैं। और जहाँ तक इस गौशाला की बात है, जीवदया गौशाला की बात है, तो यहाँ पर गाय पूर्ण रूप से सुरक्षित है। हालांकि उनसे जब पूछा गया कि क्या ये यहाँ की गौशालाएं बहुत अच्छी हैं प्रदेश की, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, सब कुछ ठीक है और सीधे तौर पर जो दोष है वो नगर निगम के मत्थे जड़ दिया। कैमरामैन फैजान के साथ सरस्वती चंद्र, ईटी भारत, भोपाल।